देखिए, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत विरोधी बयान पर मालदीव सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह से मालदीव सरकार की मंत्री मरियम ने बयान दिया था, उनको पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई मालदीव की तरफ से की गई है। मालदीव सरकार की मंत्री ने बहुत ही अपमानजनक बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर, और इसके अलावा 2 अन्य मंत्रियों पर भी मालदीव सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। क्योंकि जिस तरह से भारत के उच्चायोग ने इस पूरे मामले को उठाया और उसके बाद तमाम जो विपक्ष के नेता है मालदीव में, उन्होंने भी इस मुद्दे पर लगातार मालदीव सरकार से कार्रवाई की मांग की। उसके बाद अब भारत विरोधी बयान देना मालदीव सरकार की मंत्री को बहुत महंगा पड़ा है। मालदीव तनाज़े में मालदीव सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मुतनाज़ा बयान देने वाली मिनिस्टर मरियम को सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी देते कि मरियम ने भारत की मुखालफत में बयान दिया था। उधर मालदीव के साबिक प्रेसिडेंट ने भारत विरोधी बयान को गलत बताया। मालदीव के साबिक राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भारत विरोधी बयान पर कड़ा एतराज जताया। आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप सफर के बाद लोग घूमने के लिए लक्षद्वीप को मालदीव के ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं, जिससे मालदीव के नेता खुश नहीं हैं और गलत बता रहे हैं। मालदीव और भारत के बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की काफी चर्चा हो रही है। इसमें मालदीव के कुछ नेताओं की ओर से हल्के स्तर की टिप्पणियों के बाद भारतीयों ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। मालदीव और भारत के बीच सोशल मीडिया पर चल रहे इस घमासान का असर मालदीव के पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जो भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव जाने वाले थे, उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग मालदीव बायकॉट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, बायकॉट मालदीव आज एक ऐसी ट्रेंड कर दी। मालदीव के कुछ नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि एक बहुमत की सरकार है, और मोदी जैसे सरकार को जो भारत की विपक्षियों की नहीं सुनती है, उसे मनमोहन सिंह समझने की कोशिश कर दी है। जो मनमोहन सिंह कोई भी गलती के बाद बोलता था आई विल सी यू इन कोर्ट यूनाइटेड नेशन, आज इन्होंने यही चीज गलती किया है। इन्होंने नरेंद्र मोदी के पास आज से कुछ समय पहले नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा था एक बार यूनाइटेड नेशन में कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक देहाती महिला के भांति लगते हैं। क्या ये लैंग्वेज आज किसी की माई के लाल ने इतना दूध पिलाया अपने प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान या मालदीव ने, जो नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्द का उच्चारण कर दे? अभी मैं बता दूं, मालदीव के कुछ नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की थी और मोदी ने इसे यूनाइटेड नेशन में देखने के बजाय इसे सीधी तरीका से बायकॉट मालदीव करके और लक्षद्वीप के पीछे भाग गए और आज मालदीव अपने घुटनों पर आ गया। इसीलिए कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक कहावत है कि जिस लात से, जो बात की बात समझो उसे बात से समझाओ, और जो लात से समझो उसे लात से समझाओ, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और मालदीव की जो अभी नई सरकार बनी है वो चीन की ऐसे चाटुकार है और भारत विरोधी। मालदीव के अभी जो तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि मैं मालदीव से जो इंडिया की एक एक आर्मी को निकाल दूंगा, एक एक नागरिक को निकाल दूंगा, वो एंटी इंडियन मूवमेंट वाली गवर्नमेंट है। और उसने यही हल्के में ले लिया कि मूवमेंट के साथ साथ उसने पर्सनली भारत को और भारत के मोदी को पर्सनली टारगेट कर दिया। और वहां के 3 मंत्रियों ने मोदी जी के विरुद्ध में टिप्पणी कर दी, मोदी जी के विरुद्ध में वहां पे आलंद फंद बोल दिया मीडिया में। और उन 3 नेताओं को मालदीव की सरकार ने घुटनों पर आया और उन्हें निकाल दिया। देखिए दोस्तों, मैं एक ही बात कहता हूं कि मालदीव की आज भी 20 से लेकर के 40% प्लस अर्थव्यवस्था हमारे देश की टूरिस्टों पर टिकी हुई है, जिसमें से कुछ खाड़ी के देशों से आते हैं और कुछ यूरोप। मैं आपको बता दूं, मालदीव कुछ समय पहले, अभी से कुछ समय पहले मालदीव ने यूरोप वगैरह देशों के लिए और खाड़ी के देशों के टूरिस्टों के लिए पैसे डोनेशन कर रहा था और उन्हें कुछ छूट दे रहा था, उनके वीजा में छूट दे रहा था, उन्हें अलग से सुविधाएं दे रहा था। वहीं भारतीय टूरिस्टों के लिए कड़े कड़े कानून ला रहा था, तो भारत सरकार ने उसे भी बंद करवा के हमें लक्षद्वीप दिखाया। इसीलिए आज मालदीव घुटनों पर है। तो मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी को भी इतना भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि वो ये भूल बैठे कि हम किस आधार पर खड़े। मालदीव के सरकार को इतनी घमंड हो गई कि वो ये भूल गया कि हम जिस टूर की बात करते उसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भारतीय नागरिक है, और इन्होंने बहिष्कार कर दिया भारतीय। और आज जब मोदी जी ने बहिष्कार किया, उन्हें चिढ़ लगा है और वो भारत के विरुद्ध में गालियां बक रहे हैं। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं जो मालदीव ने किया, और मालदीव के विरुद्ध में जो मोदी जी ने एक्शन लिया और उसका बायकॉट मालदीव का गुलाग चला करके मालदीव को घुटने पर लाया, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर से लेकर के एक नई वीडियो। और साथ ही साथ इस चीज पर आप भी गौर कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ों, भारत इंडिया वर्सेस वर्ल्ड की, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड मतलब दुनिया में कोई भी देश हो या पूरी दुनिया के विरुद्ध में
अगर भारत के साथ कोई भी घटना घटती है तो मैं केवल अंतर्राष्ट्रीय भारत वर्सेस ऑल के रूल से यहाँ पे न्यूज़ दूंगा। आप उस अगर न्यूज़ को पसंद करते हैं, दुनिया में किसी भी भांति का भारत वर्सेस एनी कंट्रीज का, यानी भारत की लड़ाई किसी भी देश या किसी भी विरोधी पर जब भारत सरकार कार्रवाई करेगी या कोई भारत के विरुद्ध में बोलेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ों को देखना पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ की वीडियोस लेकर के आएंगे। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। चलिए खैर, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।